पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम फिर दोबारा जानेंगे कि जो शब्द है इसे इंग्लिश में कैसे करना सीखेंगे, यही जानना है। फिर से हम लोग वही जानेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम लिखना हो इंग्लिश में तो किस प्रकार से लिखा जाता है, कोई स्थान का नाम इंग्लिश में लिखना हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा, ये हमको जानना है, ठीक है। वही चीज हम आप लोग को बताएंगे। इतने शब्द दिया हुआ है, ये सारे शब्द दिया हुआ है, ठीक है। ये जितने शब्द दिया है इसका आप लोग को इंग्लिश करने के लिए दिया गया, इंग्लिश करने के लिए दिया गया। जब इंग्लिश करने के लिए दिया गया है तो हम इसे किस प्रकार से बनाएंगे और कैसे जानेंगे, तो इसमें से तो पूरा नहीं बल्कि इसके आधारित आपको 2-4 बताया जाएगा, 2-4 शब्द बताया जाएगा जो आप इसे जानिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए हम मिटा दे रहे हैं, इसमें से कुछ शब्द मिटा देंगे। देखिए जगह इधर नहीं है, इस जो ये किनारा लिखा हुआ है इसका इंग्लिश हम इधर करके दिखाएंगे, ठीक। इसका किनारा का हम इंग्लिश इधर करके दिखाएंगे, जगह नहीं है तो इधर हम निकाल दे रहे हैं। अब ये किनारा का क्या है कि हर्षिकर लगा है ना, हर्षिकर लगा है ना जी। पहले इसमें किनारा लिखा हुआ है तो पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि पहले मीनिंग लिखाएगा तो किसका लिखाएगा, किसका मीनिंग लिखाएगा, पहले शब्द का मीनिंग लिखाएगा, मतलब शब्द का। तो शब्द का मीनिंग पहले लिखेंगे, उसके बाद से जो मात्रा लगा रहता है उसका मीनिंग हम लोग लिखते हैं। अब बताइए कि शब्द हमारा पहले क्या है, शब्द क्या है पहले, क है, क्या है, क है। तो पहले क का इंग्लिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। जब ये के हो गया, अब क में ही तो मात्रा लगा है ना, किसमें लगा है, क में कौन सी मात्रा लगा, हर्षिकर की मात्रा लगा है। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है इंग्लिश, आई। तो हमने क्या लिख दिए, यहाँ पे आई लिख दिए। अब हम ये दोनों का लिख दिए तो अब क्या है, न है, न आया है, शब्द हमारा क्या है, न है ना, न का क्या होता है एन। हम पूरा कैपिटल में ही लिख दे रहे हैं, एन से न हो गया। और देखिए नौ, एन से नौ हो गया तो नौ में ही क्या लगा है, आकर की मात्रा लगा है ना। इसका स्पेलिंग क्या होता है, ये भी लिख दिया गया यहाँ पर, लिखा गया। अब हमारा क्या है, र है, र का स्पेलिंग क्या होता है जी, आर। आर से होता है तो आर हम लिख दिए, आर भी लिख दिए। अब क्या है, र में आकार की मात्रा है, यहाँ क्या लिखेंगे, हो गया किनारा। क्या हो गया, इस प्रकार से हम इसका इंग्लिश कर दिए, इस नाम को इंग्लिश कर दिए। देखिए अब दूसरा शब्द क्या है हम बताएंगे, तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा, समझ नहीं रही है। अभी नीचे क्या लिखा हुआ है, सा में कर सा, ह में कर हा, र में कर आ, सहारा। क्या लिखा गया, सहारा। सहारा को इंग्लिश में लिखना है, मतलब कहीं जाते हैं तो किसी स्थान का नाम इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो हमको दोनों जानना जरूरी है कि नहीं, यस सर। तो इंग्लिश हमें जानना कब होगा, जब हम इंग्लिश के बारे में जानते होंगे तभी तो पढ़ेंगे उसको। यस सर। नहीं जानते होंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं मालूम होगा। तो अब सहारा का इंग्लिश देखिए क्या होता है। पहले शब्द है, शब्द क्या है, क्या है जी, तो स्व का स्पेलिंग क्या होता है, एस होता है ना। तो हमने एस लिख दिए, स्व में आकर लगा है, आकार का स्पेलिंग हमने क्या बताया था, ए। यहाँ क्या लिख देंगे, दिखाएगा। फिर क्या है, हाँ, तो हा का स्पेलिंग क्या होता है, एस दिखाएगा। फिर हा में क्या लगा है, आकार लगा है ना, आकार का स्पेलिंग ये होता है ना, ये लिख दी। अब क्या है, र है, र का स्पेलिंग क्या होता है, और र में भी क्या है, आकार है ना, यहाँ क्या लिख दिए, देखिए इंग्लिश में सहारा लिखा गया, लिखा गया कि नहीं लिखा गया जी। ऐसे बनाना सीखना, लेकिन कब, जब हमको किसी को इसके आकार याद रहेगा तब, क्योंकि ये मात्रा जो लगा है इसका स्पेलिंग मालूम होना चाहिए, ये शब्द लिखा गया इसका स्पेलिंग मालूम होना चाहिए, तब हमें मालूम इसका नाम हम इंग्लिश में कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए एक और इसमें क्या बताएंगे, एक ही बताएंगे, ठीक है। इसमें से जो आप लोग को पूछना है पूछ सकते हैं। ये क्या लिखा है, सेमा,
क्या लिखा गया? सेमा। सौ में ए का रहता से हो गया, यस सर। मौ में कर मा, सेमा। क्या लिखा गया? सेमा। है कि नहीं? तो हम पहले शब्द में हम भी बताए कि पहले शब्द का स्पेलिंग लिखाते हैं, उसके बाद मात्रा का स्पेलिंग लिखाता है। तो शब्द क्या है? सौ है। क्या है? सौ है। क्या है जी? सौ का स्पेलिंग क्या होता है? और सौ में ही तो मात्रा लगा है ना, यस सर। इसके ऊपर सौ में मात्रा लगा है। यस क्या लिखा गया? ई। एकर है। यस एकर सर। का स्पेलिंग क्या होता है? ई। ई। हम बड़ा में ई लिख देंगे, ठीक है? यस सर। लिखा गया? यस सर। जब ई लिखा गया तो अब क्या है यहाँ पर? मो। मौ। एम से क्या होता है? मो। लिखाया? और मौ में क्या लगा है? आकार की अक्षी का आकार। आकार लगा है। आकार का स्पेलिंग क्या होता है? ए। बन गया? यस सर। इंग्लिश में सेमा कर दिए। यस सर। लिखाया कि नहीं लिखाया? लिखा गया ना? यस सर। इस प्रकार से हम लोग हिंदी टू इंग्लिश करना सीख जाएंगे, हिंदी से इंग्लिश करना सीख जाएंगे। अब आपको कुछ दिन के बाद आपको लिखवा देगा इंग्लिश से हिंदी करके लिखेगा, यानी इंग्लिश में लिखा रहेगा उसको हिंदी करके। इस प्रकार से जाना है। इधर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? ख में हर्षुकर है ना, खू और सौ। क्या लिखा गया? खुश। तो इसका स्पेलिंग कैसे लिखा जाएगा? इसका स्पेलिंग कैसे लिखा जाएगा? पहले के से के एच से क्या होता है? क्या होता है ना? यस सर। हर्षुकर की मात्रा दिया गया है यस सर। और दिगुकर की मात्रा दिया गया है। Yes, हर्षुकर की sir. मात्रा में क्या होता है? यू। यहाँ क्या लिखेंगे? ये क्या है? कला भी सो है ना? यस हर्षुकर सर। स्पेलिंग क्या होता है? बन गया? यस सर। कुछ लिखा गया? ये नीचे क्या लिखा गया है? ये खूब लिखा गया। क्या लिखा गया? सेम इसी तरह बनेगा के एच से। और हर्षुकर की मात्रा भी क्या लिखा है? यू। और ये क्या है? बा है ना? यस सर। यहाँ चलेंगे। बन गया? यस सर। ऐसे ही आप लोग हिंदी को इंग्लिश करना सीखिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा तब, नहीं दीजिएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। गलत बनाते रहिए, कहीं गलत भी लिखिए। कहीं कह दे कि आपके घर के गार्जियन की आप अपने घर के आता पाता जो होता है एड्रेस, ये आप इंग्लिश में करके लेके आओ, लिख कर लिखाइए। काम है, जरूरी है, या दिखलाइए लिखकर। तो हम ये जानकारी रहेगा तभी तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे कि नहीं है। तो हिंदी के साथ साथ हमें इंग्लिश भी जानकारी जरूर होना चाहिए। इंग्लिश जानना जरूरी है, समझे? अगर नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा? लोग हमें बेवकूफ बनाएंगे। तो इससे बेहतर है कि इसको साथ साथ जानो, ताकि पढ़ाई कर रहे हैं तो हिंदी भी जाने और इंग्लिश भी जाने। समझ में आया? इसलिए आप लोगों को ये जरूरी है जानना। इसके पहले हम लोग जान जाएंगे तो टेंस बनाना धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, बनाइए। तो बना लिए लोग।